नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा था रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, कंसेप्ट बता दिए। आज एक नया कंसेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं और आप ऐसी आशा करूंगा कि आप सब लोग खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम बिंदास पढ़ रहे होंगे। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस देश में अगर जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो गुलामी की कगार पर। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। हम पढ़ रहे थे रेलगाड़ी, हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले मैंने बताया होगा कि आपके लाने दो तीन चीज़ें याद रखना है कि अगर हम रेलगाड़ी पढ़ते हैं, समय दूरी पढ़ते हैं, नाव धारा पढ़ते हैं, तो हमें दो तीन चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है दूरी की बात करें, जैसे हमें पता है चाल की बात करें, जैसे पता है हमारे लिए समय की बात करें। यहाँ पर देखते हैं तीनों चीज़ें आती हैं इन रेलगाड़ी की बात करें, समय दूरी की बात करें या फिर नाव धारा की बात करें, तीनों चीज़ें इधर उधर घूमती हैं। अगर हम समय का भाग दूरी में लगाते हैं तो चाल आती है, चाल का समय दूरी में लगाते हैं समय आता है। इनका अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। बात क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद मैंने एक बात और बताता हूँ हर बार कि आप किलोमीटर प्रति घंटा की जो वैल्यू है आपके लिए वो 18 समझना है। मीटर प्रति सेकंड की जो वैल्यू है वो 5 समझनी है। कितनी समझनी है, 5 समझनी है, ठीक है ना। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। मैंने फिर आपके लाने बताया होगा कि यदि हमारी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंबे को या पेड़ को पार करती है, ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। वो फिगर कैसे बनता है कि जी हमारी रेलगाड़ी है, ये पेड़ खड़ा हुआ है या खम्मा या फिर कहें व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में इसकी लंबाई को ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूसरा कंसेप्ट ऐसे बताया मैंने कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर सुरंग को पार करती है या फिर पुल को पार करती है या फिर प्लेटफॉर्म पर रखी हुई रेलगाड़ी को पार करती है, ऐसी स्थिति में दोनों की लंबाइयों को जोड़ते हैं। तीसरा, इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे देखें, आगे मैंने आपको क्या पढ़ाया, आगे मैंने आपको पढ़ाया कि जब रेलगाड़ी को पार करती हैं और दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं तो ऐसी दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति आपकी ये बनती है, यहां पर देखा जाता है, एक स्थिति अपनी ये बनती है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसका मुख ऐसा है, इसका मुख ऐसा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इसका मुख ऐसा है और इसका मुख ऐसा है। मतलब इस वाली स्थिति में मुख कैसा है, एक ही दिशा में है, और ऊपर वाली स्थिति में मुख कैसा है, एक दूसरे के विपरीत है। कैसा है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम देखें जी वाले में, यहाँ पे लंबाइयाँ जुड़ेंगी, यहाँ पे भी लंबाइयाँ जुड़ेंगी। लंबाइयाँ मतलब D1 समझें आप, ठीक है। लंबाइयाँ हमेशा जुड़नी है, ध्यान रखना अच्छे से। और यहाँ पे भी लंबाइयाँ जुड़ेंगी, ध्यान रखना अच्छे से, D1 प्लस का और D2, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें इस स्थिति में, चालें की बात करें, चालें हमें पता है जुड़ती हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन यहाँ की स्थिति देखें, चालें यहाँ पर क्या होता है, घटती हैं। अगर दिशा एक ही होती है तो चालें घट जाती हैं, दिशा अगर अलग अलग होती है तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम आपके लाने जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं जब कोई व्यक्ति गति में हो, जब कोई व्यक्ति गति में हो तो हम कैसे रेलगाड़ी उसको पार करेगी, क्या कंसेप्ट रहेगा, कैसा रहेगा। देखो सुनो पहले ध्यान से। ऐसे समझो कि जी हमारी क्या है, रेलगाड़ी है, और जी हमारा क्या, इधर से आदमी आ रहा है, इधर से, ठीक है ना। अगर ये आदमी ऐसा आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, इस तरीके से क्या है, गति में है। ये आदमी क्या है, गति में है। अगर ये आदमी गति में है, रेलगाड़ी भी गति में है। अब रेलगाड़ी इसको पार करेगी। पहली स्थिति में आपके लाने क्या करना है, इसकी दूरी को क्या कहना है, मतलब इसकी जो लंबाई रहेगी इसे क्या मानना है, आपको दूरी माननी है, पहली चीज, ठीक है ना। अब जो इसकी चाल रहेगी, इसकी जो चाल रहेगी अपन कहें स्पीड इसकी, और इसकी भी हमें पता है क्या रहेगी, स्पीड। इसकी स्पीड S1 मानो, इसकी स्पीड क्या मानो, S2 मानो। तो आप ये कहोगे सर जब ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार करती है तो इसकी लंबाई को दूरी कहेंगे, और दोनों की चालें अगर दिशा अगर विपरीत है, अगर ये आदमी, देखो सुनो पहले ध्यान से, अगर ध्यान से देखना आप लोग कि अगर ये जैसे ये आदमी है ना, अगर ये आदमी है, जी हमारा क्या है, आदमी क्या है हमारा, जी अगर आदमी है, अगर जी ऐसा जा रहा है तो चालें जुड़ेंगी, और अगर ऐसा भाग रहा है तो चालें क्या होंगी, घटेंगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर दिशा कैसी है, अलग अलग है। मैंने क्या कह रहा हूं कि देखो मेरी बात को ध्यान से समझो अच्छे से। अगर जी आदमी जैसे इधर से इधर को आ रहा है तो चालें जुड़ेंगी, अगर इधर को ऐसे जा रहा है तो चालें क्या होंगी, घटेंगी। जैसे हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अगर हम क्वेश्चन पर चर्चा करें कि हमारी क्या है रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई मान लो आप कितनी दी है, आपको 300 मीटर दी है, कितनी दी है 300 मीटर दी है, ठीक है ना। इसकी चाल भी हमें पता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी है, ये क्या है एक आदमी है, इसकी हमें चाल पता है, इसकी चाल हमारे लिए दे दी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी इधर को जा रही है और ये आदमी की बात करूं, ये आदमी इधर को आ रहा है। देखो अगर इनकी दिशाएं कैसी हो गई हैं, विपरीत हो गई हैं। अगर दिशाएं विपरीत हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। हम कहेंगे सर जो दूरी है वो कितनी है 300 मीटर है, मतलब लंबाई को दूरी मानेंगे, लेकिन इनकी चालें जुड़नी है। यहां पर चालें 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, कितना हो रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। मैंने कहा कि चालें अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मतलब किसकी वैल्यू है 18 की वैल्यू है, 18 से काट देंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, 5 की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड आएगी। आप कहोगे सर चाल काय में आ गई है, मीटर प्रति सेकंड में आ गई है। हम लोग यहाँ पर 20 का भाग लगाएंगे, अगर हमने 20 का इसमें भाग लगाया तो कितना आएगा 15 सेकंड। आप ऐसे कह सकते हैं सर कि जब रेलगाड़ी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, ऐसी स्थिति में अगर विपरीत दिशाएं हैं उनकी तो चालें जुड़ जाती हैं और हम इस तरीके से क्या निकाल लेंगे, हम समय निकाल लेंगे। बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे देखें दूसरी कंडीशन में, अगर दूसरी कंडीशन आपको मैं समझाऊं, दूसरी कंडीशन हमारी ये रहेगी कि जी हमारा क्या है आदमी है, ठीक है भैया, इसकी चाल मान लेते हैं 111 किलोमीटर प्रति घंटा है, 111 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इसकी रेलगाड़ी की लंबाई को हम मान लेते हैं 500 मीटर है, कितनी है 500 मीटर है। और देखें हम लोग एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है और इस आदमी की जो चाल है, इस आदमी की जो चाल है, इस आदमी की चाल आप 21 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं। मैंने कहा आपसे कि आदमी की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अगर जी आदमी इधर को भग रहा है, ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी। देखो हमें पता आदमी जा रहा है इधर को, रेलगाड़ी इसके पीछे जाएगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे सर, चालें घट जाएंगी। चालें घटने पर कितनी आएंगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, कितना आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आप जी कहोगे सर लंबाई को दूरी मान लेंगे, दूरी कितनी हो जाएगी 500 मीटर, यहाँ पर घट के कितनी आ गई है 90 किलोमीटर। ये वैल्यू किसकी रहेगी 18 की रहेगी, 5 की जब हम निकालेंगे तो आएगा देखो 18 पंचे आएगा, 1 की वैल्यू 5 आ रही है, 5 की वैल्यू 25 मीटर प्रति सेकंड आएगी। आप 500 मीटर में 25 मीटर प्रति सेकंड से भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर समय लगेगा 20 सेकंड का समय लगेगा, कितना लगेगा 20 सेकंड का समय लगेगा। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है। ये आपको कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट एकदम पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर आप लोग देखें आगे, इसके बाद अगर आप लोग देखें एक कंसेप्ट और बता देता हूं आपके लिए। दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। यहां से आपके लाने एक कंसेप्ट याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट ऐसा है कि मान लो ये क्या है हमारी रेलगाड़ी, ठीक है, और ये क्या है हमारा आदमी। ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या है आदमी बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है आदमी बैठा हुआ है। इस रेलगाड़ी की चाल पता है 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। और इस रेलगाड़ी की भी चाल पता है, इस रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है ना। हमारे लिए इसकी लंबाई दी है, इसकी लंबाई दी है, इसकी ध्यान से सुनो पहले। इसकी लंबाई दी है, मानो कि इसकी लंबाई दिया है 600 मीटर मान लो आप, इसकी लंबाई कितनी दी है 600 मीटर। अब कहें कि जी रेलगाड़ी इसको पार करेगी, हमें पता है इसकी चाल कम है, इसकी चाल ज्यादा है, 100% ये रेलगाड़ी इसको पार कर जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को तेज गति वाली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। देखो धीमे में बैठा हुआ है आदमी और तेज वाली इसको पार करेगी। अगर इस आदमी को पार कर रही है, ध्यान रखना जिस रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। जिस रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का आप क्या करना
ध्यान रखना, ठीक है ना। लंबाई किसकी रहेगी, जो रेलगाड़ी उस आदमी को पार कर रही है उसकी लंबाई को हम क्या मानेंगे, दूरी मानेंगे। इस बात का आप अच्छे से क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें पता है इस रेलगाड़ी की अगर इधर का मुंह है और ये रेलगाड़ी की भी इधर का मुंह है, तो आप कहोगे सर जिस गति से ये रेलगाड़ी जा रही है उसी गति से आदमी भी चल रहा होगा। ऐसी स्थिति में बेटा चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। चालें कितनी आ रही हैं, चाल आ रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वैल्यू जो है वो 18 की वैल्यू है बेटा, किसकी वैल्यू है, 18 की वैल्यू है। हम अगर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की वैल्यू आएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार करना है तो हम 15 से इसमें भाग लगा लेंगे, समय आ जाएगा यहाँ पर कितना, 40 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा, 40 सेकंड का समय लगेगा। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट इसी में ऐसा बन सकता है, दूसरा कंसेप्ट कैसा बन सकता है कि जी रेलगाड़ी इधर जा रही है और जी रेलगाड़ी इधर जा रही है, ठीक है भैया। हमें इसकी चाल दे दी है 40 मीटर प्रति सेकंड, नहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी है, ठीक है। और इसकी भी चाल हमारे लिए दे दी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी है। अब इसमें आदमी बैठा हुआ है, इसमें आदमी बैठा हुआ है, ठीक है भैया। और ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है। अब हमें इसकी मतलब जिस रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है उसकी लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। जिस रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, जिस रेलगाड़ी में आदमी बैठा हुआ है उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें कि अगर इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है आपकी 500 मीटर, कितनी है, 500 मीटर है, तो ऐसी स्थिति में ये रेलगाड़ी इस आदमी को यदि पार कर रही है तो इसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसकी लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी चाल 40 है, इसकी चाल 32 है, जितनी चाल इस रेलगाड़ी की रहेगी उतनी ही चाल इस आदमी की रहेगी। ऐसी स्थिति में चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चालें कितनी आ रही हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। आप कहोगे सर 18 की वैल्यू है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 20 मीटर प्रति 20 का अपन भाग लगाएंगे तो समय आ जाएगा यहाँ से, और समय कितना आएगा आपका, 25 सेकंड आएगा। आपके लाने समझ में आ गया होगा। मैंने आपके 25 नहीं लिखा मैंने, हाँ 25 सेकंड लगेंगे। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, कितने लगेंगे, 25 सेकंड का वक्त लगेगा। मैंने आपको देखो 4 कंसेप्ट समझाए। पहला कंसेप्ट हमारा क्या था, ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहला कंसेप्ट हमारा था कि जब हमारी रेलगाड़ी चलते हुए आदमी को पार कर रही थी, ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई को ही क्या कहेंगे, हम दूरी कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा कंसेप्ट हमारी पता है, इनकी दिशा मतलब एक ही थी और इसमें दिशा कैसी थी, विपरीत। बात क्लियर है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं और एक ही दिशा में चालें घटती हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। फिर इसके बाद में तीसरा कंसेप्ट था कि रेलगाड़ी में बैठे हुआ आदमी है, तो जब जिस रेलगाड़ी में आदमी बैठा है उसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। जो रेलगाड़ी उस आदमी को पार कर रही है इसकी लंबाई को ही क्या मानते हैं अपन लोग, दूरी। अगर दिशा एक ही है तो चालें हमें पता है घटें, और अगर दिशा कैसी है, विपरीत है, तो चालें क्या हुई हैं, जुड़ें। बात एकदम क्लियर है कि नहीं। मैंने आपको 4 कंसेप्ट करवाए। ऐसी आशा करूंगा कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय।